जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब की बार साल 2025 में नाग पंचमी का पावन पर्व 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित है। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं नाग पंचमी की कुछ पौराणिक कथाएं। तो सभी श्रोता नाग देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करें। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नागराज आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो अब अपने सुनते हैं नाग पंचमी पर सुनी जाने वाली पहली कथा। जब नाग देवता ने प्रसन्न होकर खोए हुए पुत्रों को वापस लौटा दिया। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उसके चारों बेटे व्यापार के लिए शहर जाया करते थे। कुछ दिन शहर में काम करने के बाद वापस घर लौट आते। उन चारों की बहुओं में से 3 बड़ी बहुएं काफ़ी चालाक और चालबाज थी और वहीं चौथी और छोटी बहू बहुत ही शालीन और सरल स्वभाव की थी। बूढ़ी अम्मा की तीनों बहुएं ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उनका मन पूजा पाठ में लगता था। उनकी चौथी बहू ही पूरे घर के काम को संभालती थी। वो किसी को कुछ नहीं कहती, सारा दिन काम लगी रहती, सबका ख्याल रखती थी और जब भी उसे समय मिलता तो वह भगवान की भक्ति किया करती थी। वह भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भगत थी। सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाती और हर सोमवार को व्रत रखते हुए सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। तो सावन माह के शुक्ल पक्ष में जब पंचमी तिथि आई तो उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और नाग पंचमी के बारे में बताकर नाग देवता की पूजा करने के लिए कहा कि कल नाग पंचमी का पावन पर्व है और तुम चारों नाग पंचमी की इस बार पूरे विधि विधान से पूजा करना और फिर शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना। दर्शन करने के बाद तुम लोग नाग देवता को दूध अवश्य अर्पित करना। यह परंपरा हमारे वर्षों से चली आ रही है और अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब इस परंपरा को मेरी बहुएं पूरे श्रद्धा भाव से आगे बढ़ाई। तो कहने को तो चारों बहुओं ने हामी भर दी, लेकिन दूसरे दिन नाग पंचमी थी तो 3 बड़ी बहुओं ने घर में पूजा करने के बाद मंदिर जाने से मना कर दिया। कहने लगी कि घर में इतना सारा काम है, इतना समय तो घर पर ही पूजा में लगा दिया है, अब मंदिर जाएंगी आएंगी तो घर का काम कैसे करेंगी। तो उन्होंने चौथी बहू से कहा कि लो तुम मंदिर जाओ तो ये दूध ले जाना और हमारी तरफ से नाग देवता को दूध अर्पित कर देना और तब तक हम घर के काम निपटा लेती हैं। तो चौथी बहू उन सब की बात मानकर शिव मंदिर चली गई। वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके अपने मंगल जीवन की कामना की। नाग पंचमी की व्रत कथा सुनी और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप किया। फिर शिव जी की आरती करने के पश्चात उन्होंने नाग देवता के समक्ष 4 पात्र रखकर उनमें दूध डाल दिया। लेकिन नाग देवता ने चारों पात्रों में से जो पात्र सबसे छोटी बहू का था उसी एक पात्र से दूध पिया और वहाँ से चले गए। छोटी बहू ने यह देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने घर आकर यह बात सबको बताई। तो छोटी बहू की बात सुनकर उसकी सास कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि नाग देवता नाराज हो गए हैं। अब जरूर हमारे परिवार पर कोई ना कोई बड़ा कष्ट आएगा। तो उसी रात बड़ी 3 बहुएं थी, उन्होंने सपने में देखा कि उनके पतियों को नाग ने डस लिया है। तो वे सारे इस सपने से डर गई और रात को ही आकर अपनी सास को उठाकर सपने की सारी बात कह सुनाई।
तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नाग देवता की पूजा करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है और आपने इसका अपमान किया है। साल में एक बार नाग पंचमी का पर्व आता है और तुम उस दिन भी मंदिर जाकर ना तो भगवान भोले शंकर की पूजा कर सकी और ना ही नाग देवता को दूध पिलाया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों को लेकर सुबह मंदिर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा अपनी बहुओं को इस तरह आश्वासन देकर सो गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बार बार अपने पुत्रों की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई तो बूढ़ी अम्मा अपनी 3 बड़ी बहुओं को लेकर मंदिर जाने लगी। तो छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो इस तरह चौथी बहू भी अपनी सासू माँ के साथ शिव मंदिर चली गई। मंदिर पहुंचकर सभी बहुओं ने अपने पति के मंगल जीवन की कामना की और बुढ़िया भी हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अपने बेटों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। पूजा पाठ करने के बाद वह बूढ़ी अम्मा नाग देवताओं को इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो नाग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो बुढ़िया का मन बहुत ही भयभीत हो रहा था, पर उसने अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहा, उन्हें लेकर घर आ गई। लेकिन वह तो रात दिन अपने बेटों के लिए बड़ी ही उदास रहती थी। 5-7 दिन बीते थे कि उस बुढ़िया का सबसे छोटा बेटा तो घर लौट आया। तो उसे आया देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी कि बेटा, तेरे तीनों बड़े भाई नहीं आए? हमेशा तो तुम चारों साथ ही आते हो, अब की बार ऐसी क्या बात हो गई? तो वो कहने लगा कि माँ, तीनों भैया बड़े शहर में व्यापार के लिए गए थे। मुझे तो कहा था कि 2-4 दिन में लौट आएंगे, लेकिन आज इतने दिन हो गए हैं, वे लौट कर नहीं आए। मैं भी उनके पीछे गया था, ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मुझे तो उनका कहीं भी अता पता नहीं चला। इसीलिए मैं हार कर घर वापस आ गया हूँ। मैंने यह भी सोच लिया था कि शायद वो घर आ गए हों, लेकिन वो तो यहाँ पर भी नहीं हैं। हे माँ, मुझे अपने भाइयों की बड़ी ही चिंता हो रही है, आखिर वो चले कहाँ गए? तो यह सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। तीनों बड़ी बहुएं जोर जोर से विलाप करने लगी। अब उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उनके पति जीवित हैं कि सचमुच में नागराज ने डस लिया है। पूरा दिन रोते बिलखने के बाद शाम के समय सारा परिवार शिवजी के मंदिर गया और वहां जाकर पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी, अगर नाग दोष हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरह बताते हुए बुढ़िया ने कहा कि नाग पंचमी के दिन मेरी बहुएं नाग देवता को दूध पिलाने के लिए नहीं आई और यह परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नाग देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। अतः हे पुजारी जी, अब आप ही इस समस्या का कोई समाधान बताइए ताकि मेरे तीनों बेटे सकुशल घर लौट आएं। तो पुजारी जी कहने लगा कि हे बूढ़ी माई, नाग देवता तो केवल नाग पंचमी के अवसर पर ही यहाँ दर्शन देने आते हैं और तुमने ये बात बिल्कुल सही कही है कि तुम्हारी बहुओं से नाग देवता रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने नाग देवता का अपमान किया है। अब तो तुम लोगों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तुम्हारी चौथी बहू की तरह तुम्हारी तीनों बहुओं को प्रत्येक सोमवार को उपवास रखना होगा और भगवान भोले शंकर की आराधना करनी होगी। फिर अगले वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर जब नाग देवता आएंगे तो उनसे क्षमा मांगकर उन्हें दूध पिलाना होगा, तभी तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा और तुम्हारी बहुओं के पति सकुशल घर लौट आएंगे। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा को थोड़ी दिलासा मिली, लेकिन साल बहुत बड़ा था। वो पंडित जी को प्रणाम करके बहुओं को साथ लेकर घर आ गई और अपनी तीनों बहुओं से कहने लगी कि बेटा, तुम्हें अब हर सोमवार को व्रत करना है और व्रत के दौरान तुम कोई ऐसी गलती मत कर देना जिसकी वजह से तुम्हारी सुहाग को कोई हानि पहुँचे। तो बुढ़िया की तीनों बहुएं बहुत ही डरी हुई थी, तो उन्होंने अपनी सास के कहते ही व्रत के लिए हाँ भर दी। अब उन तीनों ने
हर सोमवार को व्रत रखने शुरू कर दिए। पूरे सच्चे मन से भगवान भोले शंकर की पूजा करती, शिवलिंग पर अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और सोमवार की व्रत कथा सुनकर अपने पतियों के लंबी आयु की कामना करती। इस तरह व्रत करते करते 1 साल बीत गया। सावन का महीना आया तो वे प्रतिपदा तिथि से रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने लगी। रोजाना शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाती और फिर ऐसा करते करते सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो वे शिव मंदिर जाकर कहने लगी कि हे भोलेनाथ, कल नाग पंचमी है। इसी दिन गलती करके हमने आपको नाराज किया था, लेकिन हम अब की बार नाग पंचमी का व्रत पूरे सच्चे मन से करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण हो और हमारे पति सकुशल घर लौट आएं, और फिर हम हर साल नाग पंचमी का व्रत रखेंगे और विधिवत आपकी पूजा किया करेंगे। तो इस तरह कहकर वे तीनों बहुएं घर आ गई और घर आकर उन्होंने नाग पंचमी के पूजा की सारी तैयारी की। दूसरे दिन मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करने के बाद विधिवत नाग देवता की पूजा की और उन्हें कच्चा दूध पिलाकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे नागराज, पिछले साल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमने अपनी सास का कहा ना मानकर तुम्हें दूध पिलाने नहीं आई और अपनी देवरानी के हाथों दूध भेज दिया, जिसकी वजह से आप नाराज हो गए। हम उसी दिन से पूरे श्रद्धा भाव से आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप हमारा अपराध क्षमा करें और हमारे पतियों को सकुशल लौटा दें। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो इस तरह उनकी दीन विनती सुनकर नाग देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका रखा हुआ दूध पीकर वहाँ से चले गए और वो तीनों घर आ गई। उन्होंने बड़े ही बेमन से अपने घर में प्रवेश किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पति वापस आ चुके हैं और वो अपनी माँ के पास बैठे बातें कर रहे हैं। तो यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से सारा परिवार फिर से खुशहाल हो गया और सुखपूर्वक रहने लगा। उसके बाद कहे अनुसार बुढ़िया की सारी बहुएं सोमवार के व्रत करती और सावन के महीने में नाग पंचमी का व्रत रखकर नाग देवता की भी पूजा किया करती थी। तो भगवान भोले शंकर और नाग देवता के आशीर्वाद से उन सबके यहाँ पुत्रों ने जन्म लिया। तो बुढ़िया का परिवार भरा पूरा और खुशहाल हो गया। सारे हंसी खुशी रहने लगे। हे भोले बाबा, हे नाग देवता, जिस तरह आपने बुढ़िया के परिवार पर कृपा की उसी तरह सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपनी सुनते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा। बोलो नाग देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी सुशील थी। पूजा पाठ में उसकी खूब रुचि थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था, तो वह भाई ना होने की वजह से बहुत ही दुखी रहा करती थी। जब भी वह अपनी जेठानियों के भाइयों को आया हुआ देखती तो उसके मन में बड़ा ही दुख होता और वह सोचती कि मैंने ना जाने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे, जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में भाई का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। एक दिन सेठानी ने अपनी सारी बहुओं को बुलाकर कहा कि घर के आंगन में गोबर लीपना है। आज तुम 7 जनी सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाकर मिट्टी खोदकर ले आना और जैसे ही समय मिले घर के आंगन को गोबर और मिट्टी से लीप देना। तो उसकी बहुएं अपनी सासू की आज्ञा मानकर मिट्टी लाने के लिए चली गई और वहां जाकर सभी ने खुरपी से मिट्टी खोदना शुरू किया। तो वहां से एक सांप निकल आया। तो यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और वह खुरपी से उस सांप को मारने की कोशिश करने लगी। तो उस सांप को देखकर सबसे छोटी बहू कहने लगी
कि भाभी जी, ये तो जीव निर्दोष होते हैं, इनका कोई दोष नहीं है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, ये अपने आप कहीं चला जाएगा। अपने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदो और अपने घर चल पड़ते हैं। तो छोटी बहू की बात सुनकर बहू ने उस सांप को छोड़ दिया। तो वह सरप एक ओर जाकर बैठ गया, टकटकी लगाए उन्हें देखने लगा। तो छोटी बहू उस सरप से कहने लगी कि तुम यहीं पर बैठे रहो और मैं घर पर मिट्टी रखकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। तो इस तरह सांप को आश्वासन देकर छोटी बहू अपनी जेठानियों के साथ घर आ गई और घर आने के बाद घर के कामों में ही व्यस्त हो गई और सांप से किया हुआ वादा भूल गई। अगले दिन सुबह जब याद आया तो वह जल्दी जल्दी दूध लेकर सांप के पास पहुंची और वहां जाकर कहने लगी कि भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे वजह से तुम्हें कितना इंतज़ार करना पड़ा है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। फिर दूध का कटोरा सांप के सामने रख दिया। तो यह देखकर सांप कहने लगा कि तूने मुझे भैया कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना इस झूठ के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता। ऐसा कहकर सांप दूध पीने लगा और फिर कहने लगा कि तुम आज से मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो छोटी बहू कहने लगी कि भैया, मेरे कोई भाई नहीं है, आपने मुझे बहन बना लिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब मैं आपको मन से याद करूं तो आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। तो जाने से पहले वो छोटी बहू से कहने लगी कि ये तो अच्छा हुआ कि तेरा पीहर नहीं है और तू कहीं नहीं जाएगी और यहीं पर रहकर सासू माँ के कामों में हाथ बटाएगी। तो यह सुनकर छोटी बहू को बहुत ही दुख हुआ और उसने रोते हुए अपने सरप भाई को याद किया। तो उसी समय सरप देवता को याद आया कि उसकी बहन दुखी है और उसे याद कर रही है। तो उसने अपने वादे के अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और छोटी बहू के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर सरप ने छोटी बहू के ससुराल वालों से कहा कि मैं मेरी बहन को लेने आया हूँ, आप कुछ दिनों के लिए मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तो उस मनुष्य की बात सुनकर सेठ जी कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ से आ गई हो। तो सरप देव कहने लगा कि मैं इनका दूर का भाई हूँ और अब तक तो मैं परदेश गया हुआ था, अब की बार आया हूँ तो मेरी माँ ने कहा है कि तुम जाकर अपनी बहन को ले आओ। वो बेचारी विवाह के बाद से ही ससुराल में ही रह रही है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी बहन को मेरे साथ भेज दें। तो छोटी बहू भी उस मनुष्य की और सेठ जी की बातें सुन रही थी। वो सोच रही थी कि ये ना जाने कौन है, मैंने तो कभी भी किसी के मुख से अपने भाई की बात नहीं सुनी है। लेकिन सरप देवता के विश्वास दिलाने पर छोटी बहू के सास ससुर अपनी बहू को भेजने के लिए तैयार हो गई और दूसरे ही दिन सरप देव के साथ अपनी छोटी बहू को भेज दिया। अब वह बेचारी चुपचाप सरप देव के पीछे पीछे चल रही थी। घर से निकलकर थोड़ी दूरी पर जाने पर वो कहने लगी कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती और ना ही मैंने आपके बारे में किसी से कुछ सुना है। तो सरप देव कहने लगा कि बहन, मैं वही सरप हूँ और मैं तुम्हें लेकर नागलोक जा रहा हूँ। तुमने मुझे दुखी होकर याद किया था तो मैं वादे के अनुसार आ गया हूँ। अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, अब मैं अपना वही रूप धारण कर रहा हूँ। तो इस तरह कहकर वह मनुष्य रूप त्याग सरप में बदल गया और उसकी बहन ने अपने भाई की पूंछ पकड़ ली। इस तरह वो दोनों बहन भाई नागलोक पहुंच गए। नागलोक में पहुंचते ही धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर वह तो हैरान हो गई। सरप देवता ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो माँ, मैं किसे लेकर आया हूँ।
तो उसकी माँ बाहर आई और कहने लगी कि बेटा ये कौन है और तू इसे कहाँ से लेकर आया है। तो वह कहने लगा कि माँ, इसी ने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। इसके कोई भाई नहीं है और आज से मैं ही इसका भाई हूँ। अब मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ और यह कई दिनों तक हमारे साथ रहेगी। तो अपने बेटे से सब कुछ जानकर सर्पदेव की माँ ने अपनी बेटी का खूब स्वागत सत्कार किया। अब वह तो वहाँ आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोजाना दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती, फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाती थी। तो एक दिन वह कहने लगी कि माँ, आज इन बच्चों को दूध मैं पिलाऊंगी, मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसकी माँ ने सब कुछ उसे बता दिया कि दूध को ठंडा कर लेना और फिर घंटी बजाना, तो ये सारे के सारे अपने आप दूध पीने के लिए आ जाएंगे। तो यह कहकर वो सर्प की माँ तो कहीं चली गई और उसकी बहन ने दूध जल्दी से गर्म किया और एक पात्र में डालकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही वे छोटे छोटे सर्प दूध पीने के लिए वहाँ पर पहुँच गए और जल्दी जल्दी उन्होंने अपना मुख उस दूध के कटोरे में डाल दिया। गरम दूध से उनके फन जल गए और वे सारे क्रोधित होकर कहने लगे कि हम तो तुम्हें डसेंगे। तो यह सुनकर वह उनसे माफ़ी मांगने लगी, पर वे तो सारे के सारे उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तभी सर्पदेव की माँ वहाँ पर आ गई और उसने उन छोटे बच्चों को डसने से मना कर दिया और उन्हें बताया कि यह तुम्हारी बड़ी बहन है, इसे पता नहीं था, इसने गलती में गर्म दूध रख दिया था, आगे से ऐसा नहीं करेगी। इस तरह समझा बुझा कर उन सर्प के बच्चों को शांत किया। इस तरह थोड़े दिन और बीते, तब उसके रहने का समय पूरा हो गया। तो सर्पदेव अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, बहन को रहते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि इसे ससुराल पहुँचाऊँ। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को खूब सारा धन दौलत रतन और आभूषण देकर विदा किया। अब वह इतना सारा धन लेकर अपने ससुराल पहुँची तो उसके सास ससुर बहुत ही खुश हुए, लेकिन जेठानियों को जलन होने लगी और कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया है, सारा सामान सोने का दिया है, तो उसे कहना था कि साथ में सोने की झाड़ू भी दे देता। तो वह बेचारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही। तभी उसका भाई मनुष्य रूप में वहाँ आया और अपनी बहन को सोने की झाड़ू देते हुए कहा कि बहन, तुम्हें कभी फिर कोई चीज़ की याद आई तो मुझे सच्चे मन से याद कर लेना। यह कहकर उसने अपनी बहन को मणि और हीरों से जड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार बहुत ही अनोखा और खूबसूरत था। उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते राजा के महल तक पहुंच गई। जब रानी को पता चला तो रानी राजा से कहने लगी कि हे राजन, मैंने सुना है कि सेठ जी के छोटे बहू के गले में बहुत ही सुंदर हार है। ऐसा हार तो आज तक किसी ने नहीं देखा और वो हार मुझे चाहिए। तो रानी की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि तुम सेठ जी के घर जाओ और वहाँ जाकर कहो कि राजा का आदेश है, तुम्हारी छोटी बहू के गले में जो हार है वो राजा ने मंगवाया है। तो सैनिक राजा के कहे अनुसार सेठ जी के घर चले गए और वहाँ जाकर राजा का संदेश कह सुनाया। अब सेठ जी भी राजा के संदेश के आगे कुछ नहीं कर सकते थे और उन्होंने सेठानी से कहा कि जाओ, छोटी बहू से कहो कि अपने गले से हार उतार कर इन सिपाहियों को दे दे, राजा ने मंगवाया है। तो यह सुनकर छोटी बहू को बहुत ही दुख हुआ। उसने दुखी मन से अपने भाई सर्पदेव को याद किया। तो उसके याद करते ही सर्प देवता वहाँ पर पहुँच गया और अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम हार निकाल कर दे दो, फिर देखना
राजा स्वयं उस हार को लेकर तुम्हारे घर आएंगे। तो छोटी बहू ने हार निकाल कर अपनी सास को दे दिया और सास ने सैनिकों को दे दिया। अब वे सैनिक हार लेकर राजमहल में पहुंच गए। राजा भी हार को देखकर बहुत ही खुश हुए और रानी से बुलाकर कहा कि ये लो रानी जी, आपने हार मंगवाया था और मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तुम कोई चीज़ के लिए कहो और मैं उसे पूरा ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हार देखकर रानी बहुत ही खुश हुई। वह देखकर कहने लगी कि राजन, हार तो जैसा सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा चमत्कारी और कीमती है। ऐसा हार तो रानी के गले में ही होना चाहिए। इतना कीमती हार सेठ के घर थोड़ी ना शोभा देता है। यह कहकर रानी ने झट से हार को उठाया और गले में पहन लिया। गले में पहनते ही वह हार सांप में बदल गया। तो रानी तो यह देखकर डर गई और जोर जोर से चीखने लगी और राजा का भी डर के मारे बुरा हाल था। राजा ने जल्दी से सेठ जी के घर अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि तुम जाओ, छोटी बहू और सेठ जी दोनों को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक जल्दी जल्दी सेठ जी के घर गए और छोटी बहू और सेठ जी को लेकर राजमहल में प्रस्तुत हो गई। उन्हें देखते ही राजा कहने लगे कि सेठ जी, तुम्हारी छोटी बहू ने कोई काला जादू किया है, जिसकी वजह से देखो इनके गले में हार था, वो रानी के गले में पड़ते ही सर्प में बदल गया है। तो छोटी बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, कोई गलती हो तो क्षमा करना। यह हार मुझे मेरे भैया ने उपहार में दिया है और मेरा भाई एक नागराज है। तो यह सुनकर राजा ने छोटी बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम ही जाकर रानी के गले से उस नाग देवता को हटाओ। तो जैसे ही छोटी बहू ने जाकर रानी के गले में उस सर्प को हाथ लगाया तो वह हार में बदल गया। तो रानी ने भी माफ़ी मांगते हुए उस हार को गले में से निकालकर छोटी बहू के गले में डाल दिया। पर राजा को तो अब भी संशय था कि कहीं कोई काला जादू ना हो। तो वो कहने लगे कि सेठ जी, मैंने आज तक ऐसा कहीं भी नहीं सुना कि नाग देवता भी भाई बनकर आते हैं, वो मनुष्य का रूप धारण करते हैं। कहीं आप मेरे साथ किसी तरह का झूठ तो नहीं बोल रहे। तो राजा की बात सुनकर छोटी बहू ने मन ही मन फिर से अपने भाई को याद किया। तभी वहाँ पर सर्प देवता खुद प्रकट हो गए और नाग रूप में ही कहने लगे कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने ही इसे उपहार में दिया है। इसने मेरी जान बचाई थी, वो इसके भाई नहीं हैं, तो मैंने भाई बनकर इसकी रक्षा करने का वादा किया है। तो यह देखकर सारे लोग नाग देवता को प्रणाम करने लगे। कहा जाता है कि उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाता है। जो भी महिला इस दिन नाग देवता की पूरे विधि विधान से पूजा करती है, नाग पंचमी का व्रत रखती है, उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। तो इस तरह छोटी बहू को राजा के यहाँ से खूब सम्मान प्राप्त हुआ। राजा ने खूब सारे उपहार देकर ससुर बहू को वहाँ से विदा किया। सेठ जी और उनकी छोटी बहू को सकुशल आया देखकर उसकी जेठानियाँ हैरान हो गई और पूछने लगी कि ऐसा क्या किया जो तुम्हें राजा ने कुछ भी नहीं कहा। तो वो कहने लगी कि बहन, आपको पता है कि मैंने आपको उस दिन नाग को मारने से रोका था और वही नागराज मेरे भाई बनकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो वे सारी की सारी अपनी देवरानी से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि बहन, हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमने तुम्हें मायके का ताना दिया था, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और फिर वे सारी देवरानी जेठानी नाग पंचमी का व्रत करने लगी। तो नाग देवता के आशीर्वाद से उनके घर में खूब धन वैभव हो गया और सारे सुखपूर्वक रहने लगे।
बोलो नाग देवता की जय हो। हे नाग देवता, जिस तरह आपने साहूकार के घर में अन्न धन के भंडार भरे, सबके भरना, और जो भी नाग पंचमी के दिन आपकी पूजा करके इस कथा को सुने, उसकी पूरे साल नागों से रक्षा करना। बोलो नाग देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। तो ये थी नाग पंचमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सुनकर जरूर पसंद आई होगी। तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करें, ताकि नाग देवता का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।